स्वागत है आप सभी का रोजाना न्यूज स्ट्रीम में। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की, जहां उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आज़ाद मऊ शहर के मोहल्ला कैरी टोला में भाजपा नेता जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद अंसारी के घर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं बुनकरों के बीच पहुंचकर बुनकरों की समस्याओं को जाना और बुनकरों के हित में काम करने का दावा किया। आइए दिखाते हैं कि दानिश आज़ाद अंसारी ने बुनकरों के लिए क्या कुछ कहा। निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने पुलिस के सम्मानित जवानों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, आज आप बुनकरों के बीच में आए हुए थे, क्या मकसद था और क्या बातें हुई? देखिए, आज हम मऊ में हैं और यहाँ बुनकर भाइयों के बीच में आए। ये मेरा परिवार है कि दानिश आज़ाद अंसारी इसी बुनकर का बेटा है। बुनकरों से बात हुई, इनके मसलों पे बात हुई और इंशाअल्लाह हम सब ने डिस्कस किया कि जो भी इनके मसले हैं उनको जल्द से जल्द हम दूर करेंगे। बुनकरों की बेहतरी के लिए हमने फ्लैट रेट स्कीम को हम भविष्य में रिवाइज़ करने का भी हमने प्लान है। हमने भी डिस्कस किया कि जो अभी फ्लैट रेट है उसमें भी संशोधन की चर्चा चल रही है। मऊ में बुनकर भाइयों के लिए बेहतरी के लिए, बुनकर उद्योग के बेहतरी के लिए यहाँ पे हम एक साड़ियों का एक हब भी डेवलप करने की हमने शुरुआत की है। इंशाल्लाह उसकी भी शुरुआत जल्द से जल्द होगी। बुनकर भाइयों की जो ज़रूरत है, हमारे मुस्लिम बच्चों की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को दानिश आज़ाद अंसारी समझता है और इंशाल्लाह उनके हर उस ज़रूरत को पूरा करने का काम, कौम की खिदमत करने का काम हम सब करेंगे। एक बड़ी बात आपने कही कि कुछ भी हो जाए मदरसों में ताला नहीं लगने देंगे, तो ये बड़ी बात थी। और आगे क्या करेंगे आप? देखिए, मदरसे के ऊपर अक्सर जो है ख़ासतौर पे विपक्ष के लोग हम मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया मदरसों के बारे में, जो हमसे पूछा गया तो मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ बताया। चूँकि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हूँ, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ बताया कि उत्तर प्रदेश के किसी भी हमारे जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनमें किसी भी मदरसों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। मदरसों को बेहतर बनाने की नीयत हमारी योगी सरकार को है। मदरसे में क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने की नीयत हमारी योगी सरकार की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमेशा हमारी योगी सरकार ने मदरसों की बेहतरी के लिए काम किया। आप देखिए, 2017 में जब योगी सरकार आती है तो मदरसों में हमने NCERT कोर्स लागू किया, यानी दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा। 2022 में जब दानिश आज़ाद अंसारी मंत्री बना तो मैंने जो है मदरसों के लिए ई-लर्निंग ऐप, मदरसा ई-लर्निंग ऐप डेवलप किया ताकि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो डिजिटली पावरफुल हो। हमने UPAI उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत मदरसे में की। मदरसा बोर्ड हमारा पहला बोर्ड है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑर्गेनाइज पढ़ाई शुरू कराई है। मदरसों में हम 18 दिसंबर को जब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस होता है, हमने उस दिन साइंस एग्जीबिशन मनाने का काम किया। मदरसों में हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस कराई। मदरसों में NCC NSS को हमने लागू कराया। NCC NSS इसलिए ताकि हमारे मदरसे का बच्चा फिजिकल रूप से भी फिट हो, और जब NCC NSS का उसको सर्टिफिकेट मिलता है तो आने वाले समय में उसके जॉब में, उसके एजुकेशन में वो बहुत हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ आने वाले समय में हम मदरसों में विशेष रोज़गार मेले का आयोजन कराएंगे। सीधे मदरसे में देश और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, मदरसे के बच्चों का इंटरव्यू लेंगी और वहीं से मदरसे के बच्चों का सिलेक्शन देश और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में होगा। ये मैं दानिश आज़ाद अंसारी आज कर रहा है, हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और शिक्षा को बढ़ावा भी दे रहे हैं, लेकिन 20 सालों में भाजपा की सरकार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आज बेचारे रोड पे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। देखा जाए तो एग्जामिनेशन जो है अभी लीक हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये कहाँ से कमी मिलेगी? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, एग्जामिनेशन पेपर लीक की जो बात। मैं आपको ले जाना चाहूँगा, टाइम मशीन तो नहीं है लेकिन मैं आपको 8 साल पहले ले जाना चाहूँगा, 17 से पहले, जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था। उस समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई जिसमें सीट जो है पैसे से लेके ना बेची गई। आम जो छात्र है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, ये नौजवानों की सरकार है। हमने एक पेपर कराया, पेपर लीक की ये बात शिकायत सामने आई तो उस भर्ती प्रक्रिया को हमने रद्द कर दिया। ये ईमानदारी हमने दिखाई। आने वाले दिनों में उस भर्ती प्रक्रिया को फिर से हम चालू करेंगे, चुनाव चल रहा है उसके बाद, और पारदर्शी तरीके से जो काबिल है उसको नौकरी मिले,
ये योगी सरकार सुनिश्चित कर रही है और इस चीज़ से तनिक भी पीछे योगी सरकार नहीं हटेगी। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आप सपा पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो खरीद लिया करते थे, तो आखिर आप कुछ प्रमाण है आपके पास उसके ऊपर? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो नौकरियां थी उनकी बोलियां लगती थी, नौकरियों के लिए पैसे लिए जाते थे और एक सीट के लिए 5-5 बच्चों से पैसे लिए जाते थे और एक बच्चे को नौकरी देके 4 बच्चों का पैसा खा लिया जाता था। ये तो ऐसा बच्चा जानता है उत्तर प्रदेश का। इन्हीं नौजवानों ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को 17 में हटाने का काम किया कि नौजवानों के बदौलत भाजपा की सरकार आई, योगी जी मुख्यमंत्री बने नौजवानों की बदौलत, और आज उसी नौजवान की खिदमत करने का काम योगी जी कर रहे हैं।